भारतीय सभ्यता हमेशा पंचतत्व को बचाने के लिए, हरियाली को लेके, नदियों की सुरक्षा के लिए सबकी बात है। आगे अपने भविष्य को और उज्जवल करने के लिए इस क्षेत्र को प्रकृति की रक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं उसके लिए तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बच्चों को मिलता है जिससे वो मोटिवेट हो सकते हैं और वो अपने लेवल पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घरों में काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इनसे बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जो, जैसे हमारी जितनी डेजिग्नेटरीज आज बैठी हैं, आज हमारे स्कूल के बच्चे, पटना के और बिहार के बच्चे ये जान पा रहे हैं कि जो चीज़ें उन्होंने किताबों में पढ़ रखा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ रखी है, मरीन लाइफ के बारे में पढ़ रखा है, उसको बचाने के लिए या उस दिशा में कितने लोग ऑलरेडी प्रयासरत हैं और कौन कौन से कदम हैं जिनको उठाया जा सकता है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बच्चों को मिलता है जिससे वो मोटिवेट हो सकते हैं और वो अपने लेवल पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घरों में काम स्टार्ट कर सकते हैं। और चूँकि यही बच्चे आगे चल के अलग अलग पोस्ट्स पे जाएंगे, कहीं ना कहीं लीड करेंगे, सो दे विल गेट अ चांस। काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मिलता है जब टॉप पॉलिटिशियंस, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट अगर पहुँचे और इन चीज़ों को लेके मोटिवेट करें तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे एक IAS अधिकारी पहुँचे हैं, तो ऐसी डेजिग्नेटरी जब आती हैं और बच्चों को ऐसे मामले पर मोटिवेट करती हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और एज ए DAVian हम सभी कोशिश करते हैं, DAV का अपना एक नाम भी है जी। DAV हमेशा से DAV मानी जाती है इस चीज़ के लिए कि हम साइंस और ट्रेडिशन दोनों को साथ लेके चलें। भारतीय सभ्यता हमेशा पंचतत्व को बचाने के लिए, हरियाली को लेके, नदियों की सुरक्षा के लिए सबकी बात करती है। सो एज ए DAVian हम सभी ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे साइंस के टर्म्स में तो आगे बढ़े हैं, बट अपनी सभ्यताओं को ना भूलें। किन चीज़ों को कंजर्व करना है, इन चीज़ों को वो ना भूलें। साइंस भी एक तरीके से सर, मैं गार्जियंस को यही बताना चाहूँगा, पेरेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि जो नई टेक्निक्स हैं जिससे कि इन्वायरमेंट सेव हो सकता है, उनको प्लीज़ अपनाएं। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ एक बुके कल्चर है जी। वी गिव बुके टू गेस्ट्स, लेकिन आज हमने मंच पे देखा कि यहाँ पौधे दिए गए। ये काफ़ी अच्छी पहल है। बच्चों के बर्थडे के वक्त, घर में कोई फंक्शन होता है, उस वक्त एक पौधा हमें ज़रूर लगाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो। मेरा नाम विकास उपाध्याय है, मैं DAV पब्लिक स्कूल कैंट रोड खगौल में साइंस का टीचर हूँ। साथ ही साथ मैं CBSE COE पटना में एज अ रिसोर्स पर्सन कार्यरत हूँ। बिल्कुल, अभी जो है बच्चों को ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति के बारे में इन लोगों को यहाँ जानकारी मिल रही है। और बच्चे तो पढ़ते ही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों को और भी जानकारी जो मिल रही है यहाँ पर लोगों से मिलकर, अच्छे जो विद्वत जन हैं उन लोगों से मिलकर बहुत सारी जानकारी मिल रही है जिससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कभी इस तरह की जानकारी और दी जा रही है जिससे और प्रेरित हो और आगे अपने भविष्य को और उज्जवल करने के लिए इस क्षेत्र को प्रकृति की रक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं उसके लिए बच्चे में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। जैसे आपको कभी ऐसे राइटिंग हुआ, कभी कोई कविता हुई, कोई ड्राइंग बना लिए, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करके हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह की प्रकृति से संबंधित आप कुछ सामने लाइए जो आपके विचार में है। बच्चे उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बच्चे बिल्कुल छोटी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन करवाना चाहें तो कैसे, उसका प्रोसेस क्या है? जी, न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए हाँ बिल्कुल, एडमिशन के लिए तो आपको ऑफिस में आके एक बार बात करना पड़ेगा और वहाँ जो प्रोसेस होगा वो आपको बताया जाएगा। बच्चों के हाथों से प्लांट्स लगवाना, बच्चों को हम लोग बताते हैं प्लास्टिक मत लेकर आइए, उन्हें हम लोग फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, दिखलाते हैं कि क्या वाटर पॉल्यूशन है और एयर पॉल्यूशन है। सो हमें बच्चों को पता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो इतने बड़े स्टेज पे ये जो बड़े मंच पे संदेश, ये जो आयोजन हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे बच्चे भी सीखेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे और उन्हें पता चले कि हाँ उनके लिए, उनके भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाना, इस अर्थ को, हमारी धरती माता को बचाना। मैं तो ये कहूँगी ऐसे कार्यक्रम सिर्फ एक दिन ही क्यों, हर कुछ दिन पे ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बच्चों में ऐसे एक जागरण होता, उत्साह आता है। इस तरह की कंपटीशन होती है या फिर किसी तरह का इस तरह का प्रोग्राम होता है तो बच्चों में उत्साह होता है। और प्रकृति हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
हमारे स्वास्थ्य से, हमारे हर चीज़ से, हमारी मेंटल फिजिकल हर एक से प्रकृति जुड़ी हुई है। तो इस तरह का प्रोग्राम तो होना ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए इस तरह से। और हम लोग अपने स्कूल में, हमारी जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही इस चीज़ में इंटरेस्ट लेती हैं और इस वजह से बच्चे भी हैं काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और आगे बढ़कर वो आगे आते हैं।